नमस्कार, राष्ट्रीय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज है 30 जून। आज हम 30 जून के रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। तो आपको ऐसे ही हर एक एग्ज़ाम में मदद मिलती रहेगी। आप इसे याद भी रख सकते हैं, रट भी सकते हैं। और हमारे जैसे कि अगले करंट अफेयर छूट गए हैं तो आप इसे प्लेलिस्ट में से रिकॉल भी कर सकते हैं। तो चलो देरी नहीं करते हुए हम फटाफट अपने अगले करंट अफेयर के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही पहले नंबर पर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल होने वाले के लिए किस देश ने हस्ताक्षर किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी ग्रीस ने ये हस्ताक्षर किया है। ग्रीस के बारे में कुछ जानकारी साझा कर लेते हैं। जैसे कि इसकी राजधानी एथेंस, इसके सरकार है गणराज्य, राष्ट्रपति हैं प्रोकोपिस पावलोपुलोस, प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्रोपोलिस। स्वतंत्रता मिली थी 25 मार्च 1829 में। यहाँ पर रहने वाले ये ग्रीस के बारे में जानते हैं। कुछ यहाँ के रोचक तथ्य भी हैं, जैसे कि यहाँ पर रहने वाले अपने देश को येल्लास भी कहते हैं। आप इसे याद रख सकते हैं। प्राचीन काल नाटक की प्रथा किस से शुरू हुई थी? आप इसे भी याद रख सकते हैं। जैसे कि टैक्स का चलन ग्रीस में शुरू हुआ था। जैसे कि आपको बताते चलते हैं कि जयशंकर और इंडियास ने दोनों देशों का रणनीतिक सहयोग स्थापित करने पर सहमति जताई थी। इसके अतिरिक्त व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीक, सांस्कृतिक, अकादमिक सहयोग और लोगों के बीच परस्पर मुलाकात बढ़ाने पर भी जोर दिया था। चलो हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। जैसे कि नौवां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोबलेज, या याद रख सकते हैं ऊर्जा गोबलेज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि भारत देश इसकी मेजबानी करेगा। मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोबलेज बैठक की घोषणा के बाद 2018 के दौरान अबू धाबी में पिछली बैठक में हुई सहमति को आगे बढ़ावा दिया था। चलो पढ़ते हैं अगले करंट अफेयर के बारे में। जैसे कि पहला वॉर रूम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि कर्नाटक राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। तो जैसे कि उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कि डीआरडीओ ने सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आप इसे याद रख सकते हैं। जैसे कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, इसके राज्यपाल है वाजुभाई वाला। भाग्यलक्ष्मी योजना यहाँ की प्रमुख योजना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान वहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान वहाँ के मुख्य है। जैसे कि वॉर क्या है इसके बारे में कुछ आपको बताने जा रहे हैं। वॉर जो पशुपालकों और डेयरी किसानों की मदद के लिए वॉर रूम की शुरुआत की है। यह वॉर रूम पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा आयुक्त यानी कि चावास ने स्थापित किया है। इस लागत को 45 लाख रुपये की लागत से बनाया गया है। चलो बढ़ते हैं नंबर 4 पे। जैसे कि किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, अब इसे याद रख से आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन को शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि स्टेट बैंक, यानी कि भारत की अर्ध सरकारी बैंक ने ये शुरू किया है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 को। इसके मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा, एमडी स्वामीनाथन जानकीरमन, अश्विन कुमार तिवारी इसके एमडी। सीएफओ इसके मुख्य अधिकारी जैसे कि सुरेंद्र सिंह अन्ना इसके सीएफओ है। देश में कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा को सहायता के लिए लॉन्च किया गया है। इस नए प्रोडक्ट के तहत जैसे कि अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजी लैब, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक, लॉजिस्टिक फर्म इत्यादि 100 करोड़ रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। चलो बढ़ते हैं नंबर 5 पे। जैसे कि किस वित्तीय निकाय ने रेसिलिएंट केरला प्रोग्राम के लिए 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो इसका बिल्कुल विश्व बैंक, जैसे कि विश्व बैंक जो सबको ऋण करता देश है। विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1944 के। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष देवी मलपास, एमडी एंड सीएफओ अंशुलाकांत, मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ड इसके मुख्य अर्थशास्त्री हैं। नंबर 6 है। जैसे कि किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि वी रघुनंदन को ट्राई का नया नियुक्त किया गया है। ट्राई के बारे में कुछ जान लेते हैं। ट्राई की स्थापना हुई थी 1977 को। इसका उद्देश्य है स्वतंत्र विनियामक, मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं
डॉक्टर JS शर्मा इसके अध्यक्ष हैं। जैसे कि भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जो जिसका मिशन भारत में दूरसंचार संबंधित व्यापार को नियमित करना है। भारत को नेटवर्क एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उभरता अर्थव्यवस्था का नेटवर्क है। ट्राई, जो दूरसंचार क्षेत्र की समस्त कंपनियों को ट्राई द्वारा उपलब्ध दिशा निर्देशों के अनुसार काम करता है, जिससे ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवा में गुणवत्ता बनी रहे। तो जैसे पढ़ते हैं 7वें नंबर पर, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने ये उद्यमी योजना को शुरुआत की है। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। जैसे लद्दाख हेमिस्तेत्सु उत्सव का आयोजन लद्दाख द्वारा किया गया था। दिल्ली, जो योग विज्ञान में 1 वर्षीय पाठ्यक्रम को शुरू किया है। जैसे कि मध्य प्रदेश के बारे में जान लें। मध्य प्रदेश ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया था, आप इसे याद भी रख सकते हैं। जिसे बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुई था। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान। योजना पहल अभियान कुछ इसके प्रमुख हैं। जैसे कि पक्षी उत्सव बहुत फेमस है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य इसके प्रमुख हैं। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, जैसे कि GI टैग किसे मिला है? सिलाव खाजा, शाही लीची, मखाना, बरदालू आम, मधुबनी पेंटिंग, कतरनी चावल को GI टैग भी दिया गया है। नंबर 8 है, हाल ही में किस सागर में रूसी जंगी जहाज़ों ने ब्रिटिश युद्धपोत पर फायरिंग की थी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि काला सागर पे ये फायरिंग की गई थी। रूस की राजधानी है मॉस्को। राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशूस्तिन इसके प्रधानमंत्री हैं। जैसे कि हाल ही में ब्रिटिश युद्धपोत ने काला सागर में अपने क्षेत्रीय जल को तोड़ दिया था। रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया प्रायद्वीप को जब्त कर लिया था और कब्जा कर लिया था। रूसी जो अपने तट के आसपास के क्षेत्रों का रूसी जल भी मानते हैं। जैसे कि 9वां नंबर पे है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी 29 जून को ये दिवस मनाया जाता है। कुछ और डे के बारे में जान लेते हैं। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 27 जून को इस दिन विश्व मधुमेह दिवस यानी कि ब्लड शुगर डे भी मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवा के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। जैसे कि पहला सांख्यिकी दिवस 29 जून 2006 को मनाया गया था। यह दिवस PC महालनोबिस की जयंती को चिन्हित करने और राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में उनके अमूल्य योगदान को पहचानने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलते बढ़ते हैं नंबर 10 पर। कौन से देश की अंतरिक्ष एजेंसी पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि यूरोपीय एजेंसी ये पहली बार इतिहास में विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी। जैसे कि यूरोपीय एजेंसी जो 22 सदस्य राज्यों का एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस स्थित है। जैसे कि आपको बताते हैं अधिक, यह एजेंसी को भर्ती कॉल के लिए 22,000 आवेदक प्राप्त हुआ था। ESA यानी कि पैरा अंतरिक्ष यात्री के लिए तकनीक विकसित कर रहा है। यह दुनिया का एक सुनहरा संदेश देगा, दुनिया को सुनहरा संदेश देगा। अंतरिक्ष सबके लिए है, ये संदेशा देगा। जैसे कि बढ़ते हैं 11वें नंबर पर, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि फिलीपींस को ये शामिल किया गया है। जैसे कि फिलीपींस की राजधानी है मनीला, सबसे बड़ा शहर है फ्यूजन शहर। राष्ट्रपति है रोड्रिगो ड्यूटेर्टे। इसकी स्थापना 14 जून 1565 को इसकी हुई थी। जैसे कि आपको बताते चलते हैं फिलीपींस का आधिकारिक नाम फिलीपींस गणतंत्र है। फिलीपींस 7107 द्वीपों से मिलकर यह देश बना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने उन क्षेत्र धारकों की ग्रे लिस्ट जारी की है जिन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ कई देश भी शामिल हैं, जैसे कि हाइती, मालिया और दक्षिण सूडान को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है।
फिलिप्स को 2005 में FTF फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया था। बढ़ते हैं नंबर 12 पे। रिलायंस जियो ने 5G मोबाइल फ़ोन को किस कंपनी के साथ मिलकर बनाया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गूगल के साथ ये जियो फ़ोन बना है। जैसे कि आपको बताते हैं, गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, एप्पल के CEO हैं टिम कुक, जियो के CEO सैन वेई, MI के CEO हैं ली जून, इसके CEO हैं, आप इसे याद भी रख सकते हैं। जैसे कि जियो के संस्थापक हैं मुकेश अंबानी, मुख्यालय मुंबई स्थित, मैनेजिंग डायरेक्टर संजय मसरूला हैं, IT प्रमुख जितेंद्र ठाकर इसके IT प्रमुख हैं। जैसे कि जियो जो भारत की टेलीफोन ब्रॉडबैंड सेवाएं तथा डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। गूगल के साथ मिलकर जियो फोन नेक्स्ट, इसे याद रखें, जियो फोन नेक्स्ट फ़ोन बनाया है। यह फ़ोन 10 सितंबर को बाज़ार में आएगा। यह फ़ोन दुनिया का फुल्ली फीचर्ड वाला स्मार्टफोन होगा और भारत नहीं दुनिया का सबसे सस्ता फ़ोन माना जाएगा। एयरटेल ने भारत में 5G नेटवर्क के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी TCS के साथ ये साझेदारी की है। TCS के बारे में कुछ जान लेते हैं। TCS की स्थापना हुई थी 1968 को हुई थी। इसके मुख्यालय है मुंबई, चेयरमैन साइरस मिस्त्री हैं, इसके प्रबंध निदेशक हैं नटराजन चंद्रशेखर, इसके निदेशक हैं। जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सॉफ्टवेयर सर्विसेज एवं कंसल्टिंग कंपनी है। यह कंपनी जो सबसे बड़ी सूचना तकनीकी तथा बिजनेस आउटसोर्सिंग सेवा प्रदान करती है। नंबर 14 है, दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज यानी आर्चरी कौन बनी है? इसका बिल्कुल सही है, हाल में चर्चित यूरोप में गई थी दीपिका कुमारी ये बनी है। जैसे कि आपको बताते हैं, विश्व कप तीरंदाजी में शानदार परफॉर्मेंस किया था। पेरिस में आयोजित विश्व कप ने दीपिका ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई और इतिहास भी पूरा किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट करंट अफेयर के बारे में। तो दुनिया में विदेशी कामगार यानी वर्कर के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, इस्लामाबाद सबसे महंगा शहर माना गया है। जैसे कि इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति है गुरुमानुगले बर्दिचाम एमडी। स्वतंत्रता मिली थी 27 अक्टूबर 1991 को ये स्वतंत्रता मिली थी। तो जैसे ही हमने आपको ऐसे ही करंट अफेयर बताए हैं, तो आप ऐसे ही प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल में बने रहिए। ऐसे ही आपको हम अच्छे करंट अफेयर बताते रहेंगे। तो आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।